स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 12वीं लेखा शास्त्र में साझेदारी का पुनर्गठन ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने ख्याति की गणना की मूल्यांकन किया उसका। तो आप यदि चाहते हैं कि ख्याति की गणना मूल्यांकन कैसे की जाए जानना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं साझेदारी का पुनर्गठन। एक्चुअल में ख्याति की जो जरूरत लगती है हमें वो साझेदारी के पुनर्गठन में लगती है। जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है तब हमें ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये साझेदारी का जो पुनर्गठन है इसका मतलब समझना। तो देखिए साझेदारी तो हम समझते क्या होता है ना, जब कुछ लोग मिलकर, जब कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर व्यापार करते हैं और उसका लाभ हानि बांटते हैं, साझेदारी। पुनर्गठन मतलब क्या होता है, तो यहाँ एक बात पे जोर देना चाहिए कि साझेदारी मतलब वाकई में होता क्या है। मान लिया जाए ए और बी दोनों साथ में व्यापार करने का सोचते हैं और इन्होंने तय किया कि हम 3:2 में अपना लाभ हानि बांटेंगे। तो ये बात कहाँ लिखी है? ये बात लिखी होगी इनके साझेदारी सल्लेख में, साझेदारी सल्लेख में लिखी होगी। और हो सकता है इनका लिखित सल्लेख नहीं हो तो भी मौखिक भले हुआ होगा, पर एग्रीमेंट तो हुआ होगा ना, मतलब कि अनुबंध तो हुआ होगा ना। तो अनुबंध होना मतलब साझेदारी है। साझेदारी क्या है? अब ये ए और बी जो है इनके बीच में जो संबंध है उसको कहा जाता है साझेदारी। ए तथा बी के बीच के संबंध को साझेदारी कहा जाता है। अब मैं कहूं कि भैया इन्होंने जो है एक पार्टनर को और प्रवेश दे दिया, मतलब कि ए बी सी 3 हो गए। तो पहले ये संबंध 2 के बीच में था, अब ये संबंध 3 के बीच में हो गया है। मैं कहूंगा कि इनके संबंधों में परिवर्तन हो गया, संबंधों में परिवर्तन हो गया। तो और ये भी हो सकता है कि जैसे ए बी सी है, अब इनमें से बी चले जाता है तो पार्टनर कौन रह जाते हैं? ए और सी। तो फिर से इनके संबंधों के बीच में संबंधों में अंतर हो गया। तो जब भी साझेदारों के बीच संबंध में परिवर्तन होता है उसे साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है। या और शब्दों में मैं बोलूं तो जब साझेदारों के मध्य पुराना अनुबंध खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, नया अनुबंध हो जाता है तो उसे साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है। इसको एग्जांपल के थ्रू लेता हूं और इसके बाद इसके कैलकुलेशन की क्या जरूरत पड़ेगी वो भी हम देखेंगे। मान लिया जाए ए तथा बी 3:2 में साझेदार थे। अब ए बी तय करते हैं कि नहीं भैया 3:2 नहीं, बराबर बराबर रखेंगे। क्या रेशियो रखेंगे हम? बराबर बराबर रखेंगे। अब मान लिया जाए इनके पास पहले लिखित साझेदारी सल्लेख था जिसमें लिखा हुआ था कि ए बी का अनुपात भैया 3:2 है। अब इन्होंने क्या किया, 1 मार्च नहीं, इन्होंने ये किया कि 1 अप्रैल 2019 से कि भैया अब तो रेशो चेंज करेंगे और अब रेशो रखेंगे 1:1। तो इनको पुराना एग्रीमेंट कैंसिल करके नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें इनको लिखना पड़ेगा 1:1 कि अब ये साझेदार है, बराबर 1:1 में साझेदार है। क्यों बनाना पड़ेगा? पुराना काम क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा इसका कारण समझिए। 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये रेशो से हम चेंज कर रहे हैं और क्या कर देंगे, रेशो 1:1 कर देंगे। जब आपने ये डिसाइड कर लिया है फिर भी आप साझेदारी सल्लेख चेंज नहीं कर रहे हो, वही वाला काम कर रहे हो कि ए बी 3:2 और लिखा रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? चेंज करना, फिर पुरानी डीट खत्म करो, नया डीट चालू करो, क्या फर्क पड़ेगा इससे? फर्क ये पड़ेगा भाई साहब कि 31 मार्च 2015 जब 1 साल खत्म होगा, मान लो फर्म को प्रॉफिट हुआ 50,000। कितना प्रॉफिट हुआ? 50,000। तो ये बी बोलेगा कि भैया प्रॉफिट हुआ है 25-25 बांट लो। कितना बांट लो? 25-25, क्योंकि आज से हमारा रेशियो तो क्या है, 1:1 हो गया। तो ए बोलेगा भाई साहब आप एग्रीमेंट में झांक के देखिए, एग्रीमेंट में क्या है कि भैया 3:2। क्यों है? क्योंकि हमने पुराना तो बदला नहीं है, तो हमारे बीच में तो बात हुई थी कि आज से हम 1:1 में, बात का कोई मूल्य नहीं है, अनुबंध का मूल्य है। तो अगर आप पुराना साझेदारी सल्लेख खत्म करके नया साझेदारी सल्लेख नहीं बनाओगे तो उनके ऊपर नियम भी तो वही लगेंगे। तो आपको क्या कर लेना चाहिए, पुराना खत्म करो, नया सल्लेख बनाओ, जिससे कि
अपना अपना हक सभी को मिलता जाए। तो ये साझेदारी सल्लेख में परिवर्तन होता है। अब इसी उदाहरण को आगे मैं बढ़ाऊं तो अगर ये साझेदारी सल्लेख परिवर्तित करते हैं तो 25,000 एक को आते हैं, और नहीं करते हैं तो क्या होगा, 30,000 और 20,000 दोनों को मिल जाएगा। तो जब भी इनके संबंधों में परिवर्तन हो तो उस परिवर्तन को साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है, और उसको बराबर आपको अमल में लाना पड़ेगा। ओके, अब साझेदारी के पुनर्गठन की कुछ स्थितियां समझ लेते हैं कि कब कब साझेदारी का पुनर्गठन होता है, कब कब आपको पुराने अनुबंध को खत्म करके नए अनुबंध शुरू करना पड़ता है। नंबर 1 स्थिति है इसकी लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, जिसका उदाहरण हमने अभी अभी देखा कि ए तथा बी 3:2 में साझेदार थे। अब ए तथा बी 1:1 में अपना रेशो डिसाइड करते हैं, तब इनको पुराना एग्रीमेंट कैंसिल करके नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया साझेदारी का पुनर्गठन। दूसरा, अगर नए साझेदार का प्रवेश हुआ हो, जैसे ए तथा बी 3:2 में साझेदार थे। अब इनका पुराना एग्रीमेंट क्या कह रहा था कि हम दोनों साझेदार हैं। अब भैया ये सी को भी एडमिट कर लेते हैं, ए बी और सी, मान लो इनका अनुपात हो गया 3:2:2, सी को भी एडमिट कर लेते हैं। तो नए साझेदारी सल्लेख में इसको स्थान देना पड़ेगा। क्यों स्थान देना पड़ेगा, क्योंकि अब सी भी पार्टनर है। तो पुराना एग्रीमेंट कैंसिल करो और नया शुरू। पुराना कैंसिल अगर आपने नहीं किया और साल भर हुआ तो सी को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, पुराने एग्रीमेंट में तो सी का नाम ही नहीं है। साझेदार की निवृत्ति में दोस्तों इसका मतलब बिल्कुल एडमिशन या प्रवेश का उल्टा है। तो साझेदार की निवृत्ति मतलब ए बी तथा सी तीनों साझेदार है बराबर 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 के अनुपात में। बराबर मतलब 1/3 1/3 1/3, जो भी प्रॉफिट होता है सब बराबर बराबर बांट लेते हैं। हुआ ये कि इनमें से बी चला गया। अगर बी चला गया तो पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल करो, नया एग्रीमेंट बनाओ जिसमें खाली ए तथा सी का नाम हो, इनका ही नया अनुपात हो। अगर आपने अनुबंध चेंज नहीं किया तो फिर उसमें तो उस हिसाब से तो बी भी साझेदार है ना। मतलब कि जब भी आपको साझेदारी में परिवर्तन करना है तो साझेदारी के अनुबंध में भी परिवर्तन हो जाता है। यहाँ रिश्ता परिवर्तन हो गया, रिलेशन का परिवर्तन हो गया। कैसे, पहले दो मतलब कि आपस में संबंध था इनका 3 साझेदारों का। ए का संबंध बी से था, बी का संबंध सी से था, सी का ए और बी दोनों से था, बी का ए और सी दोनों से था। तो आपस में संबंध था, परंतु अब आपस में संबंध किसका रह गया है, ए और सी का। तो जब भी निवृत्ति होती है तो भी संबंध परिवर्तन। साझेदार की मृत्यु के बारे में अगर बात करें हम, तो पहले साझेदार क्या थे, ए बी सी 3:2:2 में साझेदार थे। किसी कारणवश सी की मृत्यु हो जाती है तो हमें नया जो है एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, जो कि किस हिसाब से बनेगा, ए और बी के हिसाब से। तो अगला जो अनुबंध रहेगा उसमें केवल ए तथा बी का नाम रहेगा, सी का नहीं रहेगा, क्योंकि सी को तो मृत्यु हो गई। तो रिटायरमेंट मतलब कि निवृत्ति और मृत्यु एक जैसा ही है। एकीकरण की अगर बात करें तो एकीकरण क्या होता है, जब ए तथा बी साझेदार थे, मान लिया जाए 1:1 में, और x तथा y साझेदार थे 1:1 में। तो जब ये दो अलग अलग फर्में मिलकर एक फर्म बना लेती है ए बी एक्स वाई, तो सबका अनुपात बराबर हो गया, है ना। तो जब दो फर्में आपस में मिलती हैं इसको कहा जाता है एकीकरण, अमालगमेशन। यहाँ एक साझेदार दूसरी फर्म में नहीं जा रहा है या दूसरा एक में नहीं जा रहा, दोनों मिलकर एक साझेदारी फर्म बना रही है, इसको कहा जाएगा एकीकरण। हालांकि एकीकरण का कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हमने साझेदारी का पुनर्गठन क्या होता है और उसकी स्थितियां क्या क्या होती है समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई चीज में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं, और हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।